नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे हैं और आज हमारा एलसीएम और एचसीएफ का लेक्चर नंबर 9 है और एक अलग टाइप का क्वेश्चन हम लोग एलसीएम और एचसीएफ में सीखने जा रहे हैं। और इस क्वेश्चन को करने का एक बेहतरीन तरीका कि इस तरह के क्वेश्चन को मुश्किल से आप 2 या 3 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए कि किस तरह का क्वेश्चन है, फिर हम लोग उस पर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 6 संबंधी 5 है और उनका एचसीएफ 15 है, तो दोनों संख्याएं क्या होंगी। दो संख्या है जिनका रेशियो दिया है 6:5 और उनका एचसीएफ 15 दिया है, तो आपसे पूछ रहा है कि वो दोनों संख्याएं क्या होंगी। तो आइए इस क्वेश्चन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है, मैं पहले आपको पूरी बात डिटेल में समझा दे रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट को पहले समझा जाए। तो आइए पहले हम आपको बताते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को करने के पीछे हम लोग का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्वेश्चन का अप्रोच किया जाए कि क्वेश्चन को हम लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएँ। तो देखिए, मान लीजिए कि दो नंबर है। मान लीजिए n1 हमारे पास कोई नंबर है 24 और सपोज कर लीजिए n2 कोई नंबर है 60। 3 नंबर भी हो सकता है, ऐसा कोई नंबर नहीं कि 2 ही नंबर है, 3 या 3 से ज़्यादा 4, 5 कितने भी नंबर हो सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है इस तरह का वो 2 नंबर पर ही आता हम लोग के एग्ज़ाम में। तो मान लीजिए कि 2 नंबर हमारे पास है n1 और n2, 24 और 60। हम दोनों नंबर का रेशियो निकालना चाह रहे हैं n1/n2। तो आप बोलेंगे कि भाई ये 24/60 होगा। लेकिन रेशियो का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी दो नंबर का रेशियो निकाला जाता है तो बिल्कुल लोवेस्ट टर्म में होता है। लोवेस्ट टर्म का मतलब ये होता है कि अगर ये दोनों नंबर किसी एक कॉमन नंबर से कट सकते हैं तो उसको हम लोग काट लेते हैं मैक्सिमम, मतलब उसके बाद फिर वो किसी कॉमन नंबर से नहीं कटना चाहिए। तो आप देखिए 24 और 60, कोई ऐसा नंबर 12 दूना 24 और 12×5 60। तो एक्चुअली में जो इनका रेशियो आ गया वो 2:5 आ गया और जिस कॉमन नंबर से ये दोनों नंबर कटे हैं वो क्या है भाई, 12 है। वो क्या है, 12 है। तो दोनों नंबर n1 और n2 तो हम इनके रेशियो को a/b से अगर दिखा रहे हैं तो इनका अनुपात कितना आ गया, 2:5 आ गया। कितना आ गया, 2:5 आ गया। तो अब बहुत ही ध्यान से आप बात को समझिए कि अगर दो नंबर हमारे पास दिया है जिनका रेशियो, दो नंबर का रेशियो a और b क्या दिया है, 2 और 5, तो आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए कि ये जो 2 और 5 का रेशियो आया होगा, नंबर कुछ और रहा होगा। दोनों नंबर को हम लोग किसी नंबर से काटे होंगे, बड़ा से बड़ा, मतलब उसके बाद वो किसी नंबर से नहीं कटना चाहिए। जब दोनों नंबर को किसी एक कॉमन नंबर से काटे होंगे तो वो 2 और 5 बचा होगा। और वो जो कॉमन नंबर है जिससे हम लोग इस नंबर को काटें वो क्या है भाई, 12। वो क्या है, 12। और आप जानते हैं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 2 या 2 से अधिक नंबर कट जाएं, उसी को बोलते हैं उन दोनों नंबर का एचसीएफ। तो इसका मतलब कि 24 और 60 ये दोनों नंबर किससे कटे भाई, 12 से कटे। तो 12 ही 24 और 60 का क्या होगा, एचसीएफ होगा। 12 ही क्या हो गया भाई, 24 और 60 का क्या हो गया दोस्तों, एचसीएफ होगा। तो अब और भी बात को आप ध्यान से समझिए। अगर कोई आपसे बोल दे कि दो नंबर का अनुपात 2 और 5 है, दो नंबर का रेशियो 2 और 5 है और उनका एचसीएफ 12 है, तो वो दोनों नंबर बताइए, वो दोनों नंबर बताइए। तो जैसे आपको दो नंबर का अनुपात दिखा 2 और 5 और एचसीएफ 12, एचसीएफ 12 ये बता रहा है कि ये जो नंबर जो भी रहा होगा उसको हम 12 से काटे होंगे, उसको हम दोनों नंबर को 12 से डिवाइड किए होंगे या 12 से कैंसिल किए होंगे, तो उनका रेशियो हमको 2 और 5 मिला होगा। तो इसका मतलब अगर नंबर हमको पता करना है तो 2 और 5 में दोनों में अगर हम लोग 12 से गुणा कर दें तो 12 दूना 24 और ये 12×5 60। इसका मतलब कि दोनों नंबर हमको मिल जाएगा, दोनों नंबर हमको मिल जाएगा। तो हम लोग के पास एक ट्रिक कहेंगे या ट्रिक क्या कहेंगे, आप इसको बेसिक ही तरीका बोल सकते हैं कि अगर दो नंबर का रेशियो दिया हो और उनका एचसीएफ दिया हो और दोनों नंबर्स पूछ रहा हो
तो रेशियो में ही एचसीएफ से गुणा कर देंगे तो दोनों नंबर हमको मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग अगर ये रेशियो तभी आया होगा जब इन दोनों नंबर को हम लोग उन दोनों नंबर के एचसीएफ से कैंसिल किए होंगे। जैसे एक एग्जांपल और आप समझिए, एक एग्जांपल और, जैसे मान लीजिए n1 बराबर आपके पास है 60 और n2 बराबर आपके पास है, सपोज कर लीजिए 40, क्या है 40 है। अब हम आपसे कहें कि n1 और n2 का रेशियो बताइए, तो आप बोलेंगे 60/40। तो दोनों नंबर किससे कटेंगे भाई? दोनों नंबर किससे कटेंगे? 10 से कटेंगे, 10 छक्का 60 और 10 चौके 40, फिर 2 से कटेंगे, 2 3 6, दोनों नंबर 20 से कटेंगे। देखिए 20 3 60 और 20 दूना 40। तो इसका मतलब 60 और 40 का जो रेशियो आया है वो आया 3 और 2, और इन दोनों नंबर को हम लोग किससे काटे हैं? 20 से काटे हैं। 20 से दोनों नंबर कैंसिल हुए, तो 20 ही इन दोनों नंबर का क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो अगर 20 से काटने के बाद अनुपात 3 और 2 आया, तो फिर अगर हमको नंबर पता करना हो तो जो रेशियो है उसी में हम 20 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 20 3 60 और 20 दूना के 40। इसका मतलब दोनों नंबर हमको मिल जाएंगे, दोनों नंबर हमको भाई मिल जाएंगे। तो क्या आप कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखे? कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया कि अगर दो नंबर का रेशियो दिया हो और एचसीएफ दिया हो, जैसे दो नंबर का रेशियो सपोज करिए ए और बी हो और इनका एचसीएफ हो, कुछ भी एचसीएफ हो, तो अगर हमको पता करना है n1 और n2, तो a में गुणा कर देंगे एचसीएफ से तो n1 मिल जाएगा, और b में गुणा कर देंगे एचसीएफ से तो क्या मिल जाएगा दोस्तों? n2 मिल जाएगा। और ये जो रेशियो होगा ये आप समझ लीजिए को प्राइम होगा, क्योंकि ये रेशियो हम लोग काटने के बाद, जैसे यहाँ पर मैं लिखा था 40 और 60, तो 20 से काटेंगे तो 20 3 60, 20 दूना के 40, तो जो 3 और 2 का रेशियो आया है, अब इनके बीच में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं होना चाहिए। मतलब ये अब किसी और नंबर से कटना नहीं चाहिए, क्योंकि जिससे भी कट सकता था उस ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी बड़ा से बड़ा नंबर से कट सकता था उससे बड़ा बड़ा नंबर हम लोग पहले ही काट दिए। इसीलिए जो रेशियो होगा वो को प्राइम होगा, मतलब अब उनके बीच में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि अगर दो नंबर का रेशियो दिया हो और एचसीएफ दिया हो, तो उन्हीं रेशियो में अगर एचसीएफ से गुणा कर दिया जाए तो वो दोनों नंबर हमको मिल जाएंगे। ये पहला कॉन्सेप्ट आप सीखिए। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यही और सिखा दे रहा हूँ उसी एग्जाम्पल से। जैसे हम लोग का n1 था 24 और n2 था कितना था 60, तो हम लोग इनका रेशियो निकाले तो 12 दूना के 24 और 12 23 12 25 60, 5 2 और 5 आ गया। तो अब देखिए मैं अगर एलसीएम निकालूं 24 और 60 का एलसीएम, 24 और 60 का एलसीएम, तो आप देखिए 24 और 60 का एलसीएम मैं आपसे कहूं तो आप 2 से काटेंगे 12 और यहाँ पर क्या हो गया 30, फिर 2 से कटेगा 6, फिर 15, फिर 2 से कटेगा 3, 15, फिर 3 से कटेगा कट गया 5, फिर 5 से, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 40, 120। एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों? 120। और इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना होगा? 12, क्योंकि 12 से दोनों कैंसिल होंगे। तो अब देखिए एलसीएम निकालने का एक और तरीका है। अगर हम ये बात करें कि दोनों नंबर का रेशियो दिया है 2 और 5 और एचसीएफ दिया है 12, तो a इंटू बी इंटू एचसीएफ आप कर देंगे तो ये आ जाएगा एलसीएम। अगर दो नंबर का रेशियो दिया है, दो नंबर का अनुपात दिया है और उनका एचसीएफ भी दिया है और एलसीएम पूछ रहा है, तो दोनों जो अनुपात दिया है कि उनका गुणा करके एचसीएफ से गुणा कर देंगे तो भी हमको क्या मिल जाएगा? एलसीएम मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 2 गुणे 5 गुणे 12, तो 2 5 10 और 10 का 12 में गुणा करेंगे 120 और एलसीएम भी कितना आया था भाई? 120। तो दो बातें यहाँ पर मैंने आपको सिखाया बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही बेसिक तरीके से। क्या बात हम लोग सीखे? पहली बात तो ये सीखे कि अगर दो नंबर का रेशियो दिया हो a अनुपात b और उनका एचसीएफ दिया हो और आपसे नंबर पूछ रहा हो, तो उसी रेशियो में एचसीएफ से गुणा कर देंगे तो दोनों नंबर हमको मिल जाएगा। पहली बात। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि अगर दो नंबर का रेशियो दिया हो
और एचसीएफ दिया हो और एलसीएम पूछ रहा है, तो दोनों नंबर के अनुपात का गुणा और एचसीएफ का गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों, एलसीएम मिल जाएगा। या फिर इसी बात से आपको एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा एलसीएम और ये नीचे आ जाएगा ए इंटू बी। मतलब अगर एलसीएम में उन दोनों नंबर के अनुपात से गुणा करके भाग दे दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, एचसीएफ। तो ये जब दोनों बातें आप सीख गए तो फिर जो क्वेश्चन हम लोग के बोर्ड पर लिखा हुआ बहुत ही आसान क्वेश्चन हम लोग के लिए हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा आसान। दिया था कि दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है, मतलब ए अनुपात बी की वैल्यू कितना दिया है, 6:5 और दोनों नंबर का एचसीएफ कितना दिया है भाई, 15। तो आपसे नंबर पूछ रहा है तो n1 और n2 की वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब कि जो रेशियो है इसी में हम 15 से गुणा कर देंगे तो 15 × 6 = 90 और 15 × 5 = 75। बस आंसर हो गया, 15 × 6 = 90 और 15 × 5 = 75। समझ पा रहे हैं आप, बहुत ही बेहतरीन तरीका है और तुरंत आंसर आ गया, तुरंत ही आंसर आ गया। अगर आपको ये तरीका नहीं भी याद रहता तो देखिए बेसिक तरीके से कैसे करेंगे। अगर दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है तो आप संख्या को मानेंगे 6x और 5x। क्या मानेंगे भाई, 6x और 5x। अब दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया है 15। तो अब हमको बताइए कि अगर 6x और 5x का आपसे एचसीएफ निकालने के लिए हम बोलें तो बताइए 6 और 5 को प्राइम है और दोनों में कॉमन क्या है, x है। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा। इसका मतलब एचसीएफ की वैल्यू 15 दिया है और यहाँ से एचसीएफ x है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। तो पहला नंबर हो जाएगा 15 × 6 = 90 और दूसरा हो जाएगा 15 × 5 = 75, 15 × 5 = 75। तो बहुत ही बेहतरीन तरीका था एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो एक क्वेश्चन और इस पर हम कर लेते हैं। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ ताकि और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए सेम क्वेश्चन रहेगा, केवल यह है कि दो संख्याओं का अनुपात 3/4 है और उनका एचसीएफ 5 है, तो दोनों संख्याएं क्या होंगी। देखिए बहुत ही आसान। तो दो संख्याओं का अनुपात ए और बी बराबर दिया है 3:4 और इनका एचसीएफ कितना दिया भाई, 5। तो संख्या क्या होगी, बस 3 और 4 में 5 से गुणा कर दिए, 3 × 5 = 15 पहला नंबर और 5 × 4 = 20 दूसरा नंबर। पहली संख्या 15 आएगी, दूसरी संख्या 20 आएगी। क्लियर है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर क्या था हम लोग का, 58। क्वेश्चन नंबर क्या था दोस्तों, 58। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 59 देख लिया जाए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ कि दो संख्याओं का अनुपात 3/4 है और उनका एचसीएफ 5 है, तो उनका एलसीएम क्या हो गया। देखिए थोड़ा सा चेंज है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, उनका एलसीएम क्या होगा। अभी आपको मैंने बताया कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4 और उनका एचसीएफ दिया है 5। तो हम लोग से पूछ रहा है कि एलसीएम। तो अभी कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया कि एलसीएम बराबर होता है, अगर दो संख्याओं का अनुपात ए और बी है तो एलसीएम बराबर होता है ए × बी × एचसीएफ। अगर दोनों संख्याओं के अनुपात को गुणा करके और एचसीएफ को भी गुणा कर दिया जाए तो हम लोग को क्या मिल जाता है दोस्तों, एलसीएम मिल जाता है। तो 3 × 4 × 5, तो 4 × 3 = 12, 12 × 25 = 60। मतलब दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होगी। रेशियो में या तो आपको दूसरा तरीका करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों संख्याओं का अनुपात दिया था 3 और 4 और उनका एचसीएफ दिया था 5। तो आप जानते हैं कि रेशियो में जब एचसीएफ से गुणा कर देते हैं तो हमको नंबर मिल जाता है। रेशियो में जब एचसीएफ से गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, नंबर। इसका मतलब पहला नंबर हमको मिल जाएगा 3 × 5 = 15 और दूसरा नंबर मिल जाएगा 4 × 5 = 20। अब 15 और 20 का हम लोग निकाल लिया जाए चाहे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इससे क्या दोनों में क्या डिफरेंस है,
इसमें हम लोग दोनों नंबर निकाल के बाद में एलसीएम निकाल लिए और इसमें हम लोग का क्या आ गया, डायरेक्ट हम लोग का एलसीएम ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 59। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी कॉन्सेप्ट पर दिया कि दो संख्याओं का अनुपात 6 संबंधे 5 है और उनका एलसीएम 540 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा। अभी अभी हम लोग कॉन्सेप्ट क्या पढ़े, अगर दो संख्याओं का अनुपात ए और बी दिया है और एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है, तो अभी मैंने आपको बताया कि एलसीएम बराबर होता है ए इंटू बी इंटू एचसीएफ। क्या होता है भाई, a इंटू बी इंटू एचसीएफ। या अगर हम लोग को यहाँ से एचसीएफ निकालना हो गया तो एचसीएफ बराबर हो गया एलसीएम बटा में a इंटू बी। और इस क्वेश्चन में एलसीएम का मान दिया है 540 और a और b का मान दिया 6:5, मतलब 6 गुणे 5। ये हो जाएगा 540 बटा 6×5 = 30, तो 0 से 0 18 × 54, तो इसका मतलब एचसीएफ कितना आ जाएगा दोस्तों, 54 आ जाएगा। अरे एचसीएफ कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा। क्लियर है। या फिर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो देखिए, दो संख्या का अनुपात कितना दिया है, 6 और 5। तो पहली संख्या को आप मान सकते हैं 6x और दूसरी संख्या को मान सकते हैं 5x। क्या मान सकते हैं, 6x और 5x। अब दिया कि एलसीएम कितना है 540, तो अब हमको बताइए 6x और 5x का एलसीएम, तो आप बताएंगे 30x। क्या बताएंगे, 30x। 6x और 5x का एलसीएम क्या होगा, x कॉमन है तो x होगा, 6 और 5 का 30x और एलसीएम दिया है 540, इसका मतलब 30x बराबर 540, तो 0 से 0 कट गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 18 आ गया। x बराबर क्या आ गया, 18 आ गया। और जो x होगा ना, जो x होगा यही एचसीएफ होगा। देखिए दोनों में कॉमन है, ये जो 6 और 5 का रेशियो आया है, तो इसको 6x और 5x हम लोग क्यों माने हैं, x वही वैल्यू है जिससे ये नंबर कटने के बाद 6 और 5 आया होगा। x वही नंबर है, वही बड़ा से बड़ा नंबर है जिससे ये नंबर कटने के बाद 6 और 5 आया होगा और उसी की वैल्यू 18 आ गया। इसका मतलब एचसीएफ भी हमारा कितना होगा दोस्तों, 18 ही होगा। एचसीएफ कितना होगा भाई, 18 होगा एचसीएफ भी। तो क्लियर है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। आपको मैं कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 61। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको हटाया जाए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 में लिखता हूँ। देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 61 हम लोग किया जाए। दिया कि दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है। सबसे पहले दिया है दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है, पहली बात, और उनका योगफल 45 और उनका योग कितना है भाई, 45। यदि उनका एलसीएम 100 हो, यदि उनका एलसीएम 100 हो, तो दोनों संख्याएं क्या है, दोनों संख्याएं क्या है, दोनों संख्याएं क्या है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाए। दिया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है। क्या है भाई, एचसीएफ 5 है और उनका योगफल 45 है। यदि उनका एलसीएम 100 है तो दोनों संख्या क्या होंगी, दोनों संख्या क्या होंगी। तो अगर दोनों संख्याओं का एचसीएफ 5 है और दोनों संख्याओं का अनुपात मान लेते हैं a और b, जो दोनों संख्या का रेशियो है, संख्या कुछ और रहा होगा, जब हम लोग उसी से काटे होंगे तो रेशियो क्या मिला होगा, a और b। तो यहाँ से अगर हम लोग दोनों संख्या मानना पड़े तो पहली संख्या हो जाएगी 5a और दूसरी संख्या हो जाएगी 5b, क्योंकि एचसीएफ से रेशियो में गुणा करते हैं तो हमको क्या मिलता है, दोनों संख्या मिलता है। एचसीएफ से जब रेशियो में गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, नंबर मिलता है।
क्योंकि नंबर में एचसीएफ से भाग देने के बाद ही हमको क्या मिलता है, रेशियो मिलता है। अब दोनों संख्या आ गया 5A और 5B। अब यह कि उनका योगफल 45 है, तो मतलब 5A प्लस 5B बराबर 45। 5 से दोनों तरफ कैंसिल करेंगे तो A प्लस B बराबर आ जाएगा 9। ये हमको इक्वेशन 1 मिला। अब एक पॉइंट और दिया कि उनका एलसीएम 100 है, तो बताइए 5A और 5B, 5A और 5B का एलसीएम क्या होगा भाई, 5A इंटू B। तो 5A इंटू B बराबर 100, तो A इंटू B बराबर 20। ए इक्वेशन नंबर यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ, A इंटू B बराबर कितना आ गया, 20 आ गया, इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमारे पास दो तरीका बच गया कि A प्लस B बराबर 9 आ गया, A इंटू B बराबर 20 आ गया। तो अब A और B को ऐसे पार्ट में तोड़ा जाए, A और B की कोई ऐसी वैल्यू हम लोग ले लें कि जोड़ने पर 9 आ जाए और गुणा करने पर 20 आ जाए। तो ये बहुत छोटा नंबर है, तो आप बोलेंगे 5 गुणे 4। A की वैल्यू 5 मान लिया जाए, B की वैल्यू 4 मान लिया जाए, तो गुणा करने पर 20 आ रहा है और जोड़ने पर 9 आ रहा। और कोई कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं बनेगा कि जोड़ने पर 9 आ जाए और गुणा करने पर 20 आ जाए। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि A की वैल्यू या B की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे और द्विघात समीकरण बनेगा, वहाँ से भी A और B का मान हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन ये इतना छोटा नंबर है कि उतना बड़ा करने की ज़रूरत हम लोग को नहीं है। तो A की वैल्यू 5 आ गया, B की वैल्यू 9 आ गया, 4 आ गया। तो पहला नंबर हम लोग माने थे 5 है, तो यहाँ पे A की वैल्यू रखेंगे तो पहला नंबर आ जाएगा 25 और दूसरा 5 भी, तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। A की वैल्यू 5, तो जो संख्या हम लोग की आएगी वो आएगी 25 और 20। क्या आ जाएगा दोस्तों, 25 और 20। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 62 सेम 61 की तरह क्वेश्चन है। दिया कि दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है और उनका योगफल 55 है। यदि उनका एलसीएम 150 है तो दोनों संख्याएं क्या होंगी। तो अब देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है भाई, 5। एचसीएफ कितना है, 5। अगर दोनों संख्याओं का रेशियो A और B है तो पहला नंबर हमको मिलेगा 5A और दूसरा नंबर क्या होगा, 5B। क्योंकि रेशियो में अगर एचसीएफ से गुणा कर दिया जाए तो क्या मिल जाता है, दोनों नंबर मिल जाते हैं। अब देखिए उनका एलसीएम दिया है 100 और उनका योगफल 55। तो योगफल का मतलब 5A प्लस 5B बराबर 55। तो 5 से कैंसिल करेंगे तो A प्लस B बराबर कितना आ जाएगा, 11, इक्वेशन नंबर 1। अब एलसीएम कितना दिया है भाई, एलसीएम दिया है 150। अच्छा एलसीएम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अभी हम लोग सीखे एलसीएम बराबर A इंटू B इंटू एचसीएफ। अगर रेशियो का गुणा करके एचसीएफ का गुणा कर दिया जाए तो क्या आ जाता है, एलसीएम आ जाता है। तो एलसीएम है 150, तो A इंटू B और इंटू 5। तो A इंटू B बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 5 से कटेगा 30। तो इसका मतलब कि A इंटू B बराबर कितना आ गया, 30 आ गया, इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखिए बिल्कुल पिछला क्वेश्चन बन गया पिछले वाले की तरह कि अगर A प्लस B बराबर 11 और A इंटू B बराबर 30 है तो A और B की ऐसी दो वैल्यू लिया जाए कि जिनका योगफल 11 हो और गुणा करने पर 30 आए। और साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है कि A और B को प्राइम होना चाहिए। मतलब A और B उन दोनों नंबर का हम लोग रेशियो माने हैं। इसका मतलब कि A और B के बीच में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं होना चाहिए एक के अलावा। मतलब A और B की ऐसी वैल्यू हम लोग को लेना पड़ेगा जो एक के अलावा और किसी और नंबर से न कटे। क्योंकि A और B हम लोग क्या माने हैं, उस नंबर का रेशियो। और रेशियो का मतलब क्या होता है कि वो पहले जो कटना रहा होगा वो पहले ही कट गया होगा। तो अब देखिए आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि 6 गुणे 5 ले लें और 6 प्लस 5 करेंगे तो 11 आएगा और 6 गुणे 5 करेंगे तो 30 आएगा। तो जब A की वैल्यू अगर 6 लेंगे तो पहला नंबर आ जाएगा 6 पचे 30 और B की वैल्यू 5 ले लेंगे तो दूसरा नंबर आएगा 5 पचे 25। इसका मतलब कि क्या नंबर हम लोग का आ गया, 30 और 25। कौन कौन नंबर मिल गए भाई, 30 और 25। एक नंबर 30 होगा और एक नंबर 25 होगा। अब इसमें से ये कोई ज़रूरी नहीं कि पहला नंबर 30 दूसरा नंबर 25। हो सकता है कि A भी 25 हो जाए वो भी 30 हो जाए, क्योंकि 6 गुणे 5 के अलावा हम 5 गुणे 6 भी ले सकते हैं। तो बस इतना रहेगा कि
दोनों नंबर में से एक 30 होगा और एक 25 होगा, बस इतना आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 63। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर रहा 62 रहा। अब क्वेश्चन हम कराते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 63। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं क्या दिया है। दिया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है। पहले दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है। क्या है? दो संख्याओं का एचसीएफ कितना भाई? 5 है। दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है। आगे देखिए, और उनका योगफल 100 और उनका योग 100 है, 100। उनका योग कितना है? 100 है। तो ऐसे कितने जोड़े बनेंगे? तो ऐसे कितने जोड़े या इसी को आप पेयर भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, पेयर बनेंगे। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, सही है। दिया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है और उनका एलसीएम और उनका योग 100 है। तो ऐसे कितने जोड़े बनेंगे? मतलब ऐसे कितने नंबर का पेयर होगा कि जिनका एचसीएफ 5 हो जाए और योगफल कितना हो जाए? 100 हो जाए। तो अब देखिए, अब मान लेते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात ए और बी होगा और उनका एचसीएफ कितना होगा? 5 होगा। तो जो नंबर होगा n1 हमारा होगा 5a और n2 होगा 5b। यहाँ तक कोई दिक्कत? 5a और 5g। अब योगफल 100 दिया है, मतलब 5a प्लस 5b बराबर 100। 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर देख लिया जाए a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू 20 आ गया। मतलब a और b क्या है? a और b है उस दोनों नंबर का अनुपात। तो a और b की वैल्यू हमको ऐसा लेना है, a और b की वैल्यू ऐसा लेना है कि जिनका योगफल 20 हो और a और b के बीच में कोई भी वैल्यू कॉमन ना हो, मतलब एक के अलावा किसी नंबर से ना कटे। तो आप बोलेंगे कि ये होगा 1 और ये होगा 19। तो 1 और 19 कितना हो जाएगा? 20, और इनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं है। आपके दिमाग में आएगा 2 और 18 ले लें। तो 2 और 18 नहीं होगा, इनका योगफल तो 20 आ रहा है, लेकिन 2 और 18 एक के अलावा दोनों नंबर 2 से भी कट रहे हैं, तो इसको क्या करना है? कैंसिल, नहीं लेंगे। अब अगला नंबर 3, तो ये 17 ए होगा, क्योंकि 3 और 17 का योगफल 20 होगा और इनके बीच में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। अब अगली वैल्यू अगर मैं 4 ले लूँ और 16, तो ए भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 और 16 का योगफल तो 20 है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन दोनों के बीच में एक के अलावा कॉमन है। ये 4 से भी कट रहे हैं और 2 से भी कट रहे हैं। इसी तरह 5 और 15 भी नहीं होगा। इसी तरह 6 और 14 भी नहीं होगा। इसी तरह 7 और 13 होगा। 7 और 13 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 7 और 13 को प्राइम नंबर है। फिर आगे बात करें, 8 और 12 नहीं होगा। फिर 9 और 11 होगा। फिर 10 और 10 नहीं होगा। फिर इसके बाद जाएंगे तो वही चीज़ रिपीट होगा। पेयर का मतलब वही हो गया, जैसे 1 और 19 और 1 सेम पेयर है। पेयर की अगर बात करें तो 1 और 19 और 1 ये दोनों सेम पेयर है, अलग अलग पेयर नहीं है, मतलब जोड़े सेम हैं। तो इसीलिए अब इसके बाद जब जाएंगे तो वही चीज़ मिलेगा। तो देखिए कितना पेयर बन गया भाई? 1 2 3 4। कौन कौन पेयर बना? 1 और 19 का, फिर उसके बाद 3 और 17 का, फिर उसके बाद 7 और 13 का, फिर उसके बाद 9 और 11 का। तो कितने पेयर बन गए दोस्तों? 4 पेयर। मतलब ऐसे कितने जोड़े संभव है? 4 जोड़े संभव हैं जिनका एचसीएफ 5 हो और योगफल कितना हो जाए? 100 हो जाए। तो आप समझ पा रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो इसी तरह का सेम एक क्वेश्चन और करते हम लोग। सेम इसी तरह क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64। आइए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं क्या दिया है। थोड़ा सा हम लोग का क्वेश्चन में केवल चेंज होगा। 64 दिया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है और उनका एलसीएम, उनका योग नहीं, और उनका एलसीएम 30 है, और उनका एलसीएम 30 है। तो ऐसे कितने जोड़े संभव है? सेम बात। तो
तो अब देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ अगर 5 है तो हम संख्या को मान सकते हैं 5a और 5b। अब मन में मान लीजिए कि दोनों संख्याओं का रेशियो a और b होगा। अब बार बार हम लोग वही चीज़ लिखेंगे नहीं, एग्ज़ाम में आपको बार बार लिखना नहीं कि दोनों संख्याओं का अनुपात a और b है, तो हम मन में मान के संख्या को मान सकते हैं 5a और 5b। अब दिया कि उनका एलसीएम 30 है, तो अब हमको बताइए कि 5a और 5b का एलसीएम कितना होगा, 5a इंटू b, और a दिया हुआ है 30। इसका मतलब एक कैंसिल होगा 6 बार में, तो a इंटू बी बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। अब a इंटू बी की वैल्यू 6। अब a और b का ऐसा मान हम लोग लेंगे कि उनके बीच में कोई भी नंबर कॉमन भी ना हो और गुणा करने पर 6 भी आ जाए। तो पहला तो बनेगा 1 गुणे 6 और दूसरा बढ़ेगा 2 गुणे 3। इसके अलावा कोई भी पेयर नहीं बनेंगे। अगर 6 गुणा करके लाना है तो केवल 2 ही पेयर संभव है, और दोनों क्या है भाई, को प्राइम नंबर है। 1 और 6 भी को प्राइम नंबर है और 2 और 3 भी को प्राइम नंबर है। तो कितने पेयर बनेंगे या कितने जोड़े बनेंगे, तो आपका आंसर होगा 2 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे दोस्तों, 2 पेयर बनेंगे। मतलब ऐसे 2 जोड़े ही संभव हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या दिया हुआ है कि किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 5। क्वेश्चन नंबर 65 दिया है कि दो संख्याओं के एचसीएफ 5 है और एलसीएम 100 है, और एलसीएम 100 है। तो अच्छा, तो पिछले वाले तो कितने जोड़े संभव हो, सेम चीज़ वही है। तो कितने जोड़े संभव है, देखिए एचसीएफ 5 का मतलब नंबर हम लोगों वाले 5 है और 5b। अब एलसीएम 5a और 5b का एलसीएम होगा 5a इंटू बी। a इंटू बी गुणा कर दें क्योंकि a इंटू बी को प्राइम नंबर है। अब इसकी वैल्यू दिया है 100, 5a इंटू बी बराबर 100, तो a इंटू बी बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 20 आ गया। अब हमारे पास a इंटू बी की वैल्यू 20 आना चाहिए। a और b का मान ऐसा लिया जाए कि जिनका गुणा करने पर 20 आ जाए और इनके बीच में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं होना चाहिए। तो पहला तो पेयर 1 गुणे 20 होगा, तो 20 हो जाएगा। दूसरा 2 गुणे 10 होगा, ऐसा नहीं होगा। फिर 3 होगा नहीं, फिर अगला होगा 4 गुणे 5। आप चेक करेंगे तो केवल 2 ही पेयर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कितने पेयर मिलेंगे, केवल 2 ही पेयर मिलेंगे। आप 1 गुणे 20 कर लीजिए, 2 गुणे 10 कर लीजिए, 3 का बनेगा नहीं, 4 गुणे 5 कर लीजिए, फिर 6 का बनेगा नहीं, 7 का बनेगा नहीं, फिर 8 का नहीं बनेगा, 9 का नहीं बनेगा, फिर 10 गुणे 10 बनेगा। तो उसको हम लोग नहीं ले सकते। तो केवल 2 पेयर बनेगा, 1 गुणे 20 और 4 गुणे 5। तो ऐसे कितने जोड़े संभव है भाई, 2 जोड़े ऐसे संभव हैं। कितने जोड़े संभव हैं, केवल 2 जोड़े। आइए क्वेश्चन नंबर 66, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन एक और मैं आपको कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66। आइए एक और देख लिया जाए क्वेश्चन। किन्हीं दो संख्याओं के एचसीएफ 5 है और उनका योग कितना है भाई, 75 है। तो ऐसे कितने जोड़े संभव है, सेम क्वेश्चन। तो अब देखिए जैसे एचसीएफ 5 दिखा तो तुरंत अब नंबर मान लीजिए 5a और 5b। कितना नंबर मान ले, 5a और 5b। a और b क्या है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात है। क्या है भाई, दोनों संख्याओं का अनुपात। तो अब आगे दिया है कि उनका योगफल 100 है। तो इसका मतलब कि 5a प्लस 5b नहीं 75। तो 5 से काटेंगे तो a प्लस b बराबर हो जाएगा 15। a प्लस b बराबर 15। अब a और b की वैल्यू ऐसा लेना है कि उनका योगफल 15 आ जाए और उनके बीच में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं होना चाहिए। तो पहला लेंगे 1 और 14, ये होगा। फिर 2 और 13, ये भी होगा। फिर 3 और 12 नहीं होगा। फिर 4 और 11 होगा। 5 और 10 नहीं होगा क्योंकि 1 के अलावा भी कॉमन है। फिर 6 और 9 नहीं होगा। फिर 7 और 8 होगा। फिर 9 और 6 नहीं होगा। अब रिपीट करेगा। अब उसके बाद क्या करेगा, फिर 10 जाएंगे, 10 और 5, फिर रिपीट करेगा। तो कितने पेयर बन गए, 1 2 3 4। तो कितने पेयर बनेंगे दोस्तों, 4। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो समझ पा रहे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम लोग किया जाए।
एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ और आज का हम लोग का ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 67 शायद है, ठीक है। दिया है कि दो संख्याओं का योग 352, दो संख्याओं का, इसको हटा देते हैं, दो संख्याओं का योग 352 है और उनका HCF 32 और उनका HCF कितना है 32। तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं, वही बात, तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको करने की हम लोग कोशिश करें। दो संख्याओं का योग 32 है, उनका HCF 32 है, योग 352। तो बहुत आसान है, अगर HCF दिया है 32 तो इसका मतलब संख्या होगा 32A और 32B, 32A और 32B, और उनका योगफल 352। इसका मतलब कि 32A प्लस 32B बराबर 352। तो 352 से भाग देंगे तो A प्लस B बराबर कितना आ जाएगा, 1, 32 से कम 32, 11 होगा। A प्लस B बराबर 11। अब हम लोग को A और B की वैल्यू ऐसा लेना है कि उनका योगफल 11 हो जाए और उनके बीच में कोई भी वैल्यू कॉमन ना हो। तो अब चेक किया जाए भाई ऐसे कितने पेयर बनेंगे, A प्लस B बराबर 11। तो 1 होगा और 10 होगा, 2 होगा 9 होगा, सही है। फिर 3 होगा 8 होगा, सही है। फिर 4 होगा 7 होगा, ये भी सही है। फिर 5 होगा 6 होगा, ये भी सही है। फिर 6 और 5 रिपीट करेंगे तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, तो कितने पेयर बन जाएंगे, 5। अच्छा, पेयर की जब बात होगी तो 5 और 6 वही पेयर है जो 6 और 5 है, 5 6 6 5, दोनों को एक ही पेयर बोलेंगे, अलग अलग पेयर नहीं बोलेंगे। नंबर भले अलग अलग है लेकिन पेयर सेम है। तो ये हम लोग का ये एक नया कॉन्सेप्ट रहा, LCM और HCF पर इस तरह का क्वेश्चन आते हैं और इसको करने का मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया जिससे क्वेश्चन को बहुत जल्दी हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों LCM और HCF का पूरा कॉन्सेप्ट, जितना भी कॉन्सेप्ट होता है वो सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गए हैं। अभी एक लेक्चर में आपको और कराऊंगा LCM HCF में, जिसमें हम लोग LCM और HCF के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और कठिन क्वेश्चन करेंगे और भी कठिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। तो आप समझ लीजिए कि LCM और HCF का चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अभी कितना क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, 67 क्वेश्चन। तो अभी कुछ क्वेश्चन और LCM HCF में मैं करा दूंगा प्रैक्टिस के लिए, फिर हम लोग का LCM और HCF पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर अगले वीडियो में दोस्तों उसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर लेकर आएंगे आपके लिए। और आपसे मैं यही कह रहा हूँ कि आप लगातार जो है कि वीडियो को पढ़ते रहिए। पूरी मैथ आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो फिर मिला जाएगा दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।